तो वो प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर नहीं है, गलत लिखते हैं, झूठ बोलने के आदी है। प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी में पद होता है, किसी भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर का पद है ही नहीं। भविष्यवाणी में राम गोपाल यादव जी को पंडित कहा है। जो व्यक्ति अपने को ज्ञानी समझता है या ये समझता है कि वो ज्ञानी है, महाज्ञानी है, तो उसको पंडित ही बोला जाता है। वैसे तो जितने लोग बताते हैं कि वो तो सपा के चाणक्य हैं, ज्ञानी तो हैं ही वो। चाणक्य को अभी वो पढ़े जी, और उसके लिए अपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। वो चाणक्य तो क्या, वो कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वेश्चन इस चैनल में। आज हम आए हैं इटावा के वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता पंडित आदित्य नारायण पांडे। ये वैसे तो गुरुजी भी हैं और भविष्यवक्ता भी हैं। इनके मुंह से जो भी निकलता है वो भविष्यवाणी हो जाती है। इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है इस लोकसभा चुनाव 2024 में कि सपा और अन्य पार्टी विरोधी दल इंडिया गठबंधन के जितने भी हैं वो सब साफ हो जाएंगे और बीजेपी और उनके सहयोगी दल लगभग 430 सीट लेके आएंगे। क्या ये बात सच है? 429 बोला। 429 सीटें लेके जाएंगे। क्या ये बात सच है गुरुजी? 100%। आप कैसे कह सकते हैं कि ये होगा? ये सब इनकी कृपा है। इनकी कृपा। तो आपने क्या भविष्यवाणी बताई, आप दर्शकों को हमारे बताएंगे? मैंने कहा कि 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 369 लोकसभा की सीटों पर अकेले विजय मिलेगी और उनके साथी दल जो एनडीए में शामिल है उनको 60 सीटें मिलेगी। इस प्रकार से 429 लोकसभा में भाजपा और उनके साथियों के सांसद जीतेंगे चुनाव में। अच्छा, ये जो आपने भविष्यवाणी की है वो यही की है? देख के बताइए, यही है? जी, यही मेरे हस्ताक्षर है, यही मैंने किया। ये देख लीजिए। जो लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के खरीदे हुए लोग हैं। खरीदे हुए लोग हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, खरीदे हुए लोग। खरीदे हुए लोग हैं। इसमें आप किसे कहना चाहेंगे? आज मैं मोबाइल में देख रहा था, एक राम कुमार शर्मा नाम के एक भविष्यवक्ता है, वो जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार की ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। बहुत ही दिलचस्प होगा कि उनकी भविष्यवाणी सही होती है कि गुरुजी की, ये देखना पड़ेगा चुनाव के नतीजे के बाद। हाँ, चूंकि वो हाईलाइट है इस समय, बड़े बड़े लोग से मुलाकात हो रही है, लोकसभा के संसदीय दायरे में भी है, तो उन्होंने जो अपनी भविष्यवाणी की है उस भविष्यवाणी की और मेरी भविष्यवाणी की तुलना होनी है 4 जून को। इस भविष्यवाणी में आपने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की 429 सीटें आएंगी। ये बात सच है ना? ये बात 16 वाला सच है। इसमें 3 अंकों का डिफरेंस हो सकता है जी। 369 की जगह 369 की जगह 372 हो सकती है या 366 हो सकती है। मतलब +- 3 हो सकता है। बस 3 का +- हो सकता है। अच्छा, आपने इसमें आगे ये भी लिखा है कि लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएंगी। राहुल, अखिलेश और बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार जाएंगे। मैंने ये भी सत्य लिखा है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव आदि धुरंधर लोग जो सपा, बसपा, कांग्रेस के चुनाव हार जाएंगे। डिम्पल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत ही सेफ सीट से लड़ रही हैं। डिम्पल पे मैंने जानबूझकर कोई कमेंट नहीं किया। तो मतलब डिम्पल जी जीतेंगी चुनाव? ये तो मैंने नहीं कहा है। ये आपने नहीं कहा है। अच्छा, आपने अपने इस भविष्यवाणी में राम गोपाल यादव जी को पंडित कहा है। जो व्यक्ति अपने को ज्ञानी समझता है या ये समझता है कि वो ज्ञानी है, महाज्ञानी है, तो उसको पंडित ही बोला जाता है। वैसे तो जितने लोग बताते हैं कि वो तो सपा के चाणक्य हैं, ज्ञानी तो हैं ही वो। चाणक्य को अभी वो पढ़े जी, और उसके लिए अपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। वो चाणक्य तो क्या, वो कुछ भी नहीं। वैसे तो वो प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर नहीं है, गलत लिखते हैं, झूठ बोलने के आदी है। प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी में पद होता है, किसी भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर का पद है ही नहीं।
डिग्री कॉलेज में लेक्चरर का पद होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है, और जो बात बोल रहे हैं कि प्रोफेसर वो है ही नहीं, खैर आप बताइए। अच्छा, इसमें आपने ये भी कहा है कि ये 99.9% ये भविष्यवाणी आपकी सही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सही नहीं जाती तो ये ज्यादा बताने वाले ज्यादा, जिन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने आपको बताया है। अच्छा, एक ही दो प्रकार की विद्याएं होती है जी। एक विद्या होती है परा, एक होती है अपरा। अपरा विद्या सांसारिक ज्ञान है, और जो परा विद्या है वो ऊपर की विद्या है। तो बताने वाले ज्यादा। अच्छा, आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। दिनचर्या, सुबह उठता हूँ 5 बजे, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाने के 5-7 बजे कचहरी जाता हूँ, 5 बजे लौटता हूँ। 5 बजे लौटने के बाद जो है एक आध घंटा विश्राम चाय पीता हूँ, उसके बाद 12 बजे तक इनके दरबार में रहता हूँ, उसके बाद खाना खा के सो जाता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ। और आपके द्वारा कचहरी में एक भंडारा भी आयोजित कराया जाता है हर शुक्रवार को। हाँ, 2023 14 अप्रैल 2023 से हर शुक्रवार के दिन एक लघु भंडारा मेरे बस्ते पर होता है, जिसमें आम लोग माँ का प्रसाद प्राप्त करते हैं, जो निरंतर गति से इनकी कृपा से चल रहा है। चलिए, तो अगले शुक्रवार को हम लोग हो सकता है आपके भंडारा में आए बिल्कुल और आइए। आपका फिर से एक वीडियो शूट करें। और 2-4 लोगों को लेके आइएगा, थैंक यू सो मच। क्योंकि प्रसाद तो कृपा इनकी है, और इनकी कृपा बढ़ती है, जिसे लेना हो ले। गुरुजी, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा जी। कि वैसे तो आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इटावा कचहरी में, और आपके पास सारे केसेस आते रहते होंगे, आप इस लाइन में कहां से आ गए हैं? ये तो इनकी कृपा है। ये 1973 से इनसे जुड़ा था, और इटावा में जो माँ कालीबाई की पीठ है, उस पीठ ने बुलाया था, तब से वहाँ जुड़ा हुआ हूँ। कानून के साथ साथ अध्यात्म मेरा हृदय है। जितना कि मुझे ज्ञात है, कानून तो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। यही कानून भगवान पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन भगवान पर लोग जो श्रद्धा और विश्वास करते हैं, मैं उनमें हूँ। चलिए, तो देखना पड़ेगा जब चुनाव के नतीजे आते हैं कि आपकी भविष्यवाणी क्या होती है। लेकिन इटावा सीट पे आप क्या कहना चाहेंगे, कौन चुनाव जीत रहा है? इटावा सीट से भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी लाखों में जीत रहे हैं। लाखों वोट से? लाखों में। लगभग कोई भविष्यवाणी? लाख शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। जीत रहे हैं। लाख, 2 लाख, 3 लाख? लाखों में। बहुवचन बोल रहा हूँ। लाखों। अंशुल यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, का ये कहना है कि रामशंकर कठेरिया जी बहुत वोटों से हार रहे हैं। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अंशुल जी का कथन गलत है। सपा के लोग इस समय बौखलाए हुए हैं, इसलिए आए साए बक रहे हैं। रामशंकर कठेरिया जी लाखों वोट से जीत रहे हैं। लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ थे आदित्य नारायण पांडे जी, गुरुजी।